अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे होम्योस्टेसिस और इसमें हम पढ़ रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम स्टडी करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट के मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो वो मेंटेन करते हैं वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मैरीन एनवायरनमेंट क्या होता है, इससे क्या मुराद है, इसमें कौन कौन सी ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हम मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, फिर हम वहाँ पर पाए जाने वाली हैग फिशेस की बात करेंगे, फिर कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करेंगे और फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन बोनी फिशेस की बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैरीन एनवायरनमेंट से क्या मुराद है। तो मैरीन एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हैबिटेट क्या चीज़ है। एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्लेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई जानदार एग्जिस्ट करता है, रहता है, इसको हम हैबिटेट कहते हैं। और मैरीन हैबिटेट से मुराद सीज एंड ओशंस हैं कि सीज और ओशंस और उनमें पाई जाने वाली लाइफ हम जो स्टडी करेंगे ये मैरीन हैबिटेट्स होंगे या फिर मैरीन एनवायरनमेंट होगा। तो अब इनकी ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स दो। पहली प्रॉब्लम क्या है कि लॉस ऑफ वाटर, के इनकी बॉडी से पानी लीव करेगा क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होती है, जिसके नतीजे में हाइपरटोनिक होने की वजह से जो है इनकी बॉडी से वाटर बाहर एनवायरनमेंट में खींच लिया जाता है। और दूसरा इनमें है एंट्री ऑफ साल्ट, गेन ऑफ साल्ट, कि ये कंटिन्यूसली साल्ट गेन करते रहते हैं बाय ड्रिंकिंग वाटर या वैसे ही रहते हुए। तो इनको ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इनकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होता रहता है और दूसरा क्या होता है, गेन ऑफ साल्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑस्मो रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स की जब बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स कोई ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, ये ऑस्मो कन्फार्मर्स होते हैं और इनकी जो बॉडीज हैं आइसोटोनिक विद सराउंडिंग सी वाटर, तो ये ऑस्मो रेगुलेटर नहीं होते हैं, ऑस्मो कन्फार्मर होते हैं। जितना वाटर कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन इनकी बॉडी के अंदर होती है इतनी इनके एनवायरनमेंट में होती है, तो इसलिए ये आइसोटोनिक होने की वजह से कोई ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हैग फिशेस। ये प्रिमिटिव फिशेस हैं, ये भी ऑस्मो कन्फार्मर होती हैं, आइसोटोनिक विद सराउंडिंग सी वाटर, कि ये भी आइसोटोनिक होती हैं इनवर्टिब्रेट की तरह, इनमें भी कोई ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज नहीं होती। तो ये इनकी जो है ना वो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में अगर आप मजीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये एक बुक है इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी बाय क्लीवेलैंड पी हिकमैन, और उसके बाद दूसरी बुक है मिलर एंड हार्ले। तो आप इनके बारे में मजीद डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह जो है ना वो अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसके बाद फिर जो है कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं ये एक्टिव ऑस्मो रेगुलेटर हैं और ये क्या करती हैं, ये अपनी बॉडी की जो कंसंट्रेशन है साल्ट की, सल्यूट की, उनकी कंसंट्रेशन को रिलेटिव टू द एनवायरनमेंट कम रखती हैं और इस किस्म की मेंटेनेंस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, इनमें जो अडाप्टेशंस हैं तो इसमें सबसे पहली ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशन है रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये स्मॉल फिंगर लाइक होते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं अटैच टू द रेक्टम, रेक्टम के साथ अटैच होते हैं और एक्सक्रीट करते हैं ब्राइन, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ये एक्सक्रीट करते हैं और ये बॉडी से इन साल्ट्स को लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम को दे देते हैं, जो क्या करता है रेक्टम और इंटेस्टाइन, और फिर उसी डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक फिगर है, इसमें यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि रेक्टल ग्लैंड ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे इंटेस्टाइन के साथ अटैच है और क्लोएका के जरिए रिमूव कर देता है जो साल्ट है। इसके बाद दूसरी जो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं ये अपने इंटरनल विसरल ऑर्गन्स, किडनीज के जरिए, गिल्स के जरिए से, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से ये
एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए रिमूव कर देते हैं साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो साल्ट हैं उसको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की निस्बत ये क्या करते हैं, बाहर रिमूव कर देते हैं कि बाहर भी साल्ट ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, इंटरनल बॉडी से ये साल्ट को एक्टिवली रिमूव कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये एक फिश मेरीन फिश दिखाई गई है। अब यहाँ पे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं गिल्स। तो गिल्स वो ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, जिनका काम रेस्पिरेशन है और ये एक्टिवली क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को भी सक्रीट करते हैं बाहर। दूसरे नंबर पे इनका स्टोमिक जो ये पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर है उसके जरिए से ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर इंटेस्टिनल वेस्ट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट वाइडेड अप विद फीसिस के जरिए से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आगे जो इनमें किडनीज हैं, इनके किडनीज भी इस काबिल होते हैं कि वो कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन है मैग्नीशियम सल्फेट का, यूरिया का वाटर के साथ रिमूव करते हैं। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के जरिए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए रिमूव करते हैं साल्ट। अब इसके बाद अगली जो ऑस्मो रेगुलेटरी अडॉप्टेशन होगी वो है ये यूरिया रिटेन कर लेते हैं। अब जब यूरिया ये बॉडी में रखेंगे टू मेक देयर बॉडीज हाइपोटोनिक इन कंपैरिजन विद द सी, कि सी वाटर की निस्बत इनकी जो इंटरनल बॉडी कंसंट्रेशन है साल्ट की वो ज्यादा हो जाती है, और जब साल्ट इनकी बॉडीज में ज्यादा हो जाएंगे तो उसके नतीजे में मजीद नो मोर साल्ट गेन फ्रॉम द एनवायरमेंट से मजीद साल्ट नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यूरिया जो है ये डिस्टेबलाइज करता है प्रोटीन को। यूरिया हार्मफुल है प्रोटीन्स के लिए, डिस्टेबलाइज करता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड रखते हैं जो इन प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करेगा और ये काउंटर एक्ट करेगा अगेंस्ट यूरिया। तो ये नीचे स्ट्रक्चर जो दी गई है ये ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड है जो ऊपर जो दी हुई स्ट्रक्चर के बैलेंस के लिए यूज किया होता है। इसके बाद जो बोनी फिशेस हैं, जब बोनी फिशेस की बात करते हैं तो ये डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स हैं, कि यानी कि ये फॉर एग्जांपल जो इनके इंसेस्टर थे वो फ्रेश वाटर थे लेकिन ये बाद में मेरीन हो जाते हैं। तो अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स के लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड के इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बाहर वाला साल्टी एनवायरनमेंट है वो इनकी बॉडी से वाटर को रिमूव करने की कोशिश करेगा और साल्ट कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में राइज करने की कोशिश करेंगी। तो अब इसके सोल्यूशन के लिए इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने कोई ऐसा जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनकी तरह की इनमें अडॉप्टेशंस नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर को ये ड्रिंक करती हैं और उसके बाद कंसंट्रेटेड जो यूरिन है उसको एक्सक्रीट करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा कि ये मैक्सिमम साल्ट को रिमूव करेंगे विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, तो रिजल्टिंग इन द मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन एंड मिनिमम वाटर लॉस, जिसके नतीजे में इनकी बॉडीज जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेट करती हैं और फेस करती हैं एनवायरनमेंट को। तो एंड पे हमने समरी की बात करनी है कि हमने आज क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने मेरीन एनवायरनमेंट की बात की कि मेरीन एनवायरनमेंट से मुराद सीज एंड ओशंस हैं और साल्ट वाटर एनवायरनमेंट है। इसके बाद बात करेंगे हमने बात की थी इन्वर्टिब्रेट की और हैग फिशेस की जो आइसोटोनिक होते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं, देयर नो नीड टू बी ऑस्मो रेगुलेट। फिर हमने बात की कार्टिलेजिनस फिशेस की। कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन कौन सी अडॉप्टेशंस थी, इनमें रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए से एक्सक्रीशन होती है, किडनीज, गिल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद ये यूरिया बॉडी के अंदर रख के बॉडी को हाइपरटोनिक कर लेते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड रखते हैं। और इसके लास्ट में हमने बोनी फिशेस की बात की थी जिसमें जस्ट सिंपल ड्रिंक मोर वाटर एंड एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।